जय हिंद। आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्य और समय, वर्क एंड टाइम। ठीक है, वर्क एंड टाइम। तो इससे पहले हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने अविभाज्यता के नियम को पढ़ लिया था। जो इससे पहले चैप्टर था वो सिंप्लीफिकेशन के अंदर हमने सभी पढ़े। सिंप्लीफिकेशन के अंदर हमारा जो कैलकुलेशन आसान होने के लिए हम लोग पिछली क्लास में सब जितना भी मैथ पढ़े हैं सब वो सिंप्लीफिकेशन के अंदर ही आता है। ठीक है, अब हम अगला चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 को, चैप्टर नंबर दूसरे को, इसमें है क्या है, कार्य और समय। सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये जान लीजिए कार्य और समय में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। जब हम जान लेंगे अच्छे से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमको पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले हम इसी बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसमें टाइप नंबर फर्स्ट जो पूछा जाएगा आपको, इसमें पूछेगा दिनों पर आधारित प्रश्न, यानी कि दिनों पर आधारित प्रश्न। आपको दिन में पूछेगा, आंसर में क्या पूछेगा, दिन। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो रहेगा आपका क्षमता पर आधारित एफिशिएंसी, यानी कि एफिशिएंसी क्षमता पे आधारित प्रश्न आपको पूछने वाला है कार्य और समय में एग्जाम में। ठीक है, और अगला नंबर पे जो रहता है सूत्र पर आधारित फार्मूला बेस, यानी कि आपको जो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में फार्मूला बेस, यानी कि W1 D1 ये सब क्वेश्चन जो होता है आपका फार्मूला बेस, W1 D1 H1 और उसके बाद इक्वल टू रहता है W2 H2 D2, ऐसा क्वेश्चन आपको दिएगा फार्मूला बेस पे। और इसमें अगला जो रहता है टाइप और या, यानी कि कुछ औरत या कुछ पुरुष ऐसे काम करते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, और जो अगला टाइप रहने वाला है मजदूरी पर आधारित, आपको कुछ काम रहेगा, उसको काम करने के बाद 2 लोग 3 लोग जितने लोग काम करते हैं उनकी मजदूरियां बांटी जाती हैं। ठीक है, मजदूरी के आधारित पे क्वेश्चन पूछा जाता है वर्क ऑन टाइम में। ठीक है, आपको अच्छे से ये सब ध्यान रखना चाहिए किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम इस सबसे पहले टाइप नंबर फर्स्ट को देखते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, एकदम आराम से। ठीक, एक एक टाइप उठाएंगे अच्छे से आराम से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने लिख लिया है। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? इस टाइप का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन उठा रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से। इससे सरल क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। ठीक है, इससे सरल कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ये बिल्कुल जीरो से उठाया गया है। आपको ये अच्छे से समझना है, इसी के बेस पे तब फिर हम अगला क्वेश्चन थोड़ा लेवल हाई करेंगे। ठीक है, यहाँ समझिए क्या है, एक किसी काम को 20 दिन में और उसी काम को B 30 दिन में करता है। कोई काम है वो A जो कर रहा है 20 दिन में कर रहा है और जो B कर रहा है वो 30 दिन में कर रहा है, ये समझिए ध्यान से। ठीक है, और क्या करा, तो अगर एक साथ काम करना शुरू करें तो काम को एक साथ करें, अगर ये दोनों मिलकर काम अगर एक साथ करें तो कितने दिन में काम समाप्त होगा। ये काम क्या कर रहा है, दोनों को एक साथ में करना है। काम कितने करना है, दोनों को एक साथ में। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उठाया गया है दोस्तों, और इस क्वेश्चन को समझिए। अब क्या कर रहा है कि क्वेश्चन को पहले क्या कर रहा है, एक किसी काम को 20 दिन में, ये कितने दिन में कर रहा है, एक किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। एक कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। कितने दिन में, यहाँ दिन लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ दिन लिख लेते हैं, कितने दिन में, 20 दिन में। और बी उसी काम को B कितने दिन में कर रहा है, B कर रहा है 30 दिन में। ठीक है, B कर रहा है 30 दिन में, A कर रहा है 20 दिन में, B कर रहा है 30 दिन में। अब क्या करना है, अगला स्टेप क्या करना है, देखिए ध्यान से। इन दोनों का क्या करना है, एलसीएम। आपको इन दोनों को लेना है एलसीएम। जब इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 60। ये जो 60 आता है एलसीएम लेने के बाद जो दोस्तों ये 60 आया है, ध्यान दीजिए, ये जो 60 है ये होता है टोटल वर्क। क्या होता है, टोटल वर्क। क्या होता है, टोटल वर्क, जो दोनों मिलकर करने वाले हैं, टोटल वर्क इसको बोला जाएगा। जो एलसीएम लेने के बाद आपका आएगा ये टोटल वर्क हो जाएगा। और क्या करेंगे, जब ये 20 दिन में कर रहा है तो अगर इसकी क्षमता निकालेंगे 20 क्या है 60 और इसका करेंगे 30 दूनी 60, यानी ये क्या होता है क्षमता। यहाँ क्या होता है क्षमता, यानी कि टोटल वर्क में हम क्या कर रहे हैं, 20 का अगर डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, क्षमता आ रहा है। देखिए 30 का अगर इसमें भाग रहे हैं तो क्षमता आ रहा है, क्या आ रहा है, क्षमता। ठीक है, A की क्षमता 3 हो गई, B की क्षमता 2 हो गई। ठीक है, और टोटल वर्क हो गया, ये दिन हो गए। एक दूसरे ध्यान से, दिन, क्षमता, टोटल वर्क। अब ध्यान समझिए पूछा क्या है हमसे, पूछा क्या है, अगर एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम समाप्त होगा, यही पूछ रहा है। जब एक साथ आपसे काम करने के लिए बोले तो क्या करना है, A प्लस बी। क्या करना है, A प्लस बी, यानी कि 3
प्लस 2 करेंगे कितना हो जाएगा 5। 5 में क्या करना है, अब टोटल वर्क में हमको क्या करना है, भाग करना है। क्या करना है, टोटल वर्क में भाग, यानी टोटल वर्क कितना है 60। 60 में क्या करना है हमको 5 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 दिन। कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 12 दिन। यही हो जाएगा आंसर। जब 2 लोग काम करें तभी ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, जब 2 लोग काम करें। अगर इसके जगह 3 लोग काम करें तब किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, देखिए हमने लिख लिया दोस्तों। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, उसमें क्या था, 2 लोग काम कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या है 3 लोग काम कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 36 दिन में और सी उसी काम को 45 दिन में करते हैं। तो अगर एक साथ काम करना शुरू करें तो कितने दिन में काम समाप्त होगा, ठीक है, एक साथ काम करें तो कितने दिन में समाप्त होगा। ए किसी काम को 20 दिन में, बी 36 दिन में और सी उसी काम को 45 दिन में करते हैं। तो अगर एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में काम समाप्त होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको समझिए, 3 लोग रहेंगे तो कैसे सॉल्व करना है। ए किसी काम को 20 दिन में कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 36 दिन में और सी कितना कर रहा है, सी कर रहा है 45 दिन में, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है। आपको लोग को पता है एलसीएम लेना है। एलसीएम आ जाएगा कितना, 180। कितना आ जाएगा एलसीएम, 180। यहाँ क्या होता है, दिन होता है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा कुल काम, टोटल वर्क यानी कुल काम, ठीक है, ये कुल काम हो गया। अब करेंगे अगर 20 को इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा, एक का क्षमता जो आएगा, क्षमता यहाँ आता है क्या, क्षमता कितना आएगा, 1 और 9 और इसका आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा आपका हो जाएगा 5, यानी कि 36 को इसमें भाग देंगे तो 5 देंगे। इसकी क्षमता, बी की क्षमता 5 हो जाएगी और सी की जो क्षमता होगी 4 होगी, ठीक है। समझ में आपका ये जो 9, 5, 4 ये इन लोगों की क्षमता है। अगर आपसे पूछ रहा है कि तीनों को एक साथ काम कराना है, क्वेश्चन क्या करना है, तीनों को एक साथ काम करना है, तो क्या करना है, तीनों को ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़ना है। क्या, 9 प्लस 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9 5 14, 14 4 18, कितना हो जाएगा 18। अब क्या करना है, टोटल में जितना कुल काम है, कुल काम में हमको क्या करना है, ये जो इनकी क्षमता है, क्षमता से भाग देना है। कुल काम में क्या करना है, क्षमता से भाग देना है। टोटल काम कितना है, 180। 180 में 18 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों 10। यही हमारा 10 दिन, यानी कि तीनों अगर एक साथ काम करेंगे तो 10 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही क्वेश्चन का आंसर है। अब अगला क्वेश्चन और कैसे टफ होता है देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सरल था, ये भी बहुत बेसिक था। अब हम क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा और भी टफ, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत कम ही, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन अगर आपको और अच्छे क्वेश्चन लेवल पे जाना है तो हम अगला क्वेश्चन तीसरे को हमने लिख लिया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत ही कंफ्यूजन होता है, इसको अच्छे से समझिए। क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिनों में और बी उसी काम को 30 दिनों में, ठीक है। ए किसी काम को 20 दिनों में, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है, ठीक है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 8 दिन बाद, यहाँ क्या दोस्तों, इसको समझिए, यहाँ पॉइंट समझिए, लेकिन 8 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। क्या कर रहा है, 8 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है। काम 8 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया तब। अब क्या करना है, सबसे पहले हमको देखना है ए जैसे स्टेप पहले करते थे सबसे पहले वही स्टेप करना है, ठीक है। कैसे करना है, सबसे पहले क्या करना है, ए किसी काम को 20 दिन में, तो क्या कर रहा है, ए किसी काम को कितने दिन में, 20 दिन में कर रहा है, वैसे कर लेंगे। बी किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन कर रहा है। तो अगला स्टेप हमारा क्या है, एलसीएम दोनों का हो जाएगा 60। अब यहाँ क्या होता है, दिन होता है, यहाँ होता है एफिशिएंसी, यहाँ होता है टोटल वर्क। अब क्या करेंगे, टोटल वर्क यहाँ होता है। अब क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे तो यहाँ आएगा 20 × 60 और करेंगे 30 दूनी 60, यानी कि ए की एफिशिएंसी आई 3 और बी की एफिशिएंसी आई 2, यानी कि क्षमता 3 और 2 इनका आ गया। अब अगला स्टेप क्या करना है, समझना है। देखिए 8 दिन के बाद ए ने काम छोड़ा है। क्या है कि 8 दिन के बाद ए ने काम छोड़ा है। क्या करना है दोस्तों, 8 दिन के बाद, जब 8 दिन के बाद कहें तो 8 दिन तक दोस्तों ये दोनों ने काम मिलकर किया है, ये आपको अच्छे से समझना है। 8 दिन के बाद काम छोड़ रहा है कौन, ए, लेकिन 8 दिन तक कौन काम किया होगा, ए और बी ने दोनों मिलकर काम किया होगा दोस्तों, यही आपको अच्छे से समझना है, ठीक है।
अब क्या करेंगे 8 दिन तक क्या करेंगे ए प्लस बी को काम करवाएंगे 8 दिन तक, यानी कि 3 + 2 को 5 दिन तक, मतलब 5 इनकी एफिशिएंसी दोनों को हो जाएगी 5, और कितने दिन तक 8 दिन तक काम करेंगे साथ में। 8 दिन काम करेंगे, उसके बाद ए ने छोड़ा है, ठीक है, 8 दिन तक पहले इनका काम कराना है। तो कितना 8 दिन में ये दोनों मिलकर काम जो किए हैं 40 काम किए हैं। कितना काम किए हैं 40, यानी कि आपका काम टोटल था कितना 60 काम था, लेकिन उसमें से 40 8 दिन में ये लोग कर लिए दोनों लोग। तो इसमें क्या करना है, जो टोटल वर्क है हमारा, टोटल वर्क में क्या करेंगे 40 को घटाएंगे तो बचा कितना 20। काम टोटल में से 20 ही बचा है दोस्तों, ध्यान दीजिए, काम कितना बचा है 20, काम कितना बचा है 20। अब क्या कर रहा है कि 8 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया, 8 दिन तक काम हुआ, 40 काम 8 दिन तक हुआ, दोनों ने मिलकर 8 दिन तक 40 काम किए। लेकिन अब क्या कर रहा है ए ने छोड़ दिया, जब ए ने छोड़ा तो काम कौन करेगा, ए ने काम छोड़ दिया जब, तो काम करेगा बी। अब बी की जो क्षमता है कितना है 2 है, क्या कर रहा है 2, यानी कि 10 दिन। जो शेष काम अगर पूछा है क्या शेष काम पूछेगा तो 10 दिन हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा पूरा काम, अगर आपसे पूछे पूरा काम, शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा, लेकिन अगर आपसे शेष कार्य पूछे तो आपका आंसर होगा 10 दिन, शेष कार्य पूछे। और अगर पूछे कि पूरा काम, पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा या फिर समाप्त होगा, तो आपको दोस्तों 10 इधर हो जाएगा और 8 इधर, 8 दिन तक दोनों काम किए हैं, आपका आंसर होगा दोस्तों 10 + 8, यानी 8 दिन तो यहाँ किए थे, आपका आंसर होगा 18 दिन। अगर पूरा काम पूछे कितने दिन में समाप्त होगा तो आपका आंसर होगा ये, अगर पूछे शेष कार्य तो आपका होगा आंसर ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। कंफ्यूजन इसी में होता है, टोटल काम पूछा है कि शेष काम पूछा है, हम ऐसे करके डायरेक्ट निकाल देते हैं, कभी हमारा आंसर गलत हो जाता है, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। अगर शेष कार्य पूछे तो आंसर होगा 10 दिन, अगर पूरा टोटल काम पूछे, टोटल काम कितने दिन हुआ पूरा काम, तो 18 दिन हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन इसी के बेस पे लेते हैं ताकि आपका अच्छे से डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है, इसमें 3 लोग हैं, उसमें क्या, इससे पहले क्वेश्चन जो था उसमें 2 लोग थे, इसमें क्या है 3 लोग। देखिए ध्यान से, ए किसी काम को 30 दिन में, बी 36 दिन में और सी उसी काम को 45 दिन में करते हैं, ठीक है, तीनों मिलकर उतने करते हैं। अब कहा कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 9 दिन के बाद, लेकिन क्या करा, लेकिन 9 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन को फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, ए किसी काम को 30 दिन में, बी 36 दिन में और सी उसी काम को 45 दिन में करता है, ठीक है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 9 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन पहले करते थे वैसे करना है। सबसे पहले हमको इसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, ये क्वेश्चन को नहीं ध्यान देना है। सबसे पहले हमको ध्यान देना है क्या, कि ये जो ए दिया है यहाँ से पहले देखेंगे ए कितने दिन में, ए कर रहा है 30 दिन में, ठीक है, ए कर रहा है 30 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है 36 दिन में, बी कितने दिन में 36 दिन में, ठीक है, और सी कितने दिन में कर रहा है 45 दिन में, सी कितने दिन में कर रहा है 45 दिन में। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एलसीएम निकालना है। कितना हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 180 होगा। कितना होगा 180, ठीक है। एलसीएम आप निकाल के चेक करिए, आपका आएगा 180। अब क्या करना है, यहाँ होता है डी, यानी कि दिन होता है, यहाँ होता है टोटल वर्क और यहाँ होता है क्षमता। अब क्षमता हम निकालेंगे, क्या करेंगे, क्षमता एफिशिएंसी करेंगे। क्या करें, 30 का करेंगे तो हो जाएगा आपका 6, जब 30 का इसमें 180 में भाग देंगे 30 का तो आपका आएगा 6, एफिशिएंसी ए का 6 आ जाएगा। अब इसमें जब करेंगे तो आपका आएगा 5, ठीक है। जब 45 से इसमें भाग देंगे तो आपका 4 आएगा, ठीक है। इनका ए का एफिशिएंसी 6, बी का एफिशिएंसी 5 और सी का आ जाएगा 4। ये काम हमारा हो गया। अब हमको क्या करना है, अब कह रहा है कि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। जब तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो क्या, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी क्या करेंगे 6 + 5 + 4 यानी कि 9। क्या हो रहा है 9, ठीक है। कितना रहा है, सॉरी आपका कितना रहा है, 6 5 11 11 4 15, कितना रहा है 15, कितना रहा है 15, ठीक है। 6 5 11 11 4 15, इन तीनों का एफिशिएंसी जो क्षमता है 15 रहा है। अब क्या कर रहा है कि 9 दिन के बाद, यहां से देखिए अब आगे अगला स्टेप, 9 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। 9 दिन के बाद ए ने काम छोड़ा है, लेकिन 9 दिन तक दोस्तों सभी ने काम किया, तीनों ने 9 दिन तक काम किया होगा।
जब 9 दिन तक काम किए होंगे तो कितने काम किए होंगे, यही हमको निकालना है। जब 9 दिन तक काम किए होंगे तो 135, यानी कि 15 में 135 काम किए होंगे तीनों ने मिलके 9 दिन तक। अब क्या कर रहा है कि 9 दिन हम इसमें क्या करना है, टोटल वर्क में 9 दिन क्या करेंगे, घटा देंगे। 135 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, आएगा 45। कितना बचेगा, 45 बच जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा, 45 बचेगा। अब क्या करना है, 9 दिन के बाद कौन काम छोड़ रहा है, ए ने काम छोड़ा है। 9 दिन के बाद ए ने काम छोड़ा है, यानी कि ये काम ए ने छोड़ दिया है। अब कौन काम करेगा, ए प्लस बी, कौन, सॉरी बी प्लस सी, कौन काम करेगा, बी और सी। कितना, अब बी और सी करेंगे काम, यानी कि 5 4 9, यानी कितना हो जाएगा, 5 + 4 यानी कि 9। अब कितना बच रहा है, क्षमता कितना बच रहा है, 9। अब 9 की क्षमता से काम करेंगे, यानी कि जो ये 45 है, अब 45 बचा है, शेष काम तो 45 भी बचा है। अब अगर 9 से अगर हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 दिन। कितना आएगा, 5 दिन, यानी कि शेष काम जो पूरा होने वाला है वो 5 दिन में पूरा होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूरा काम पूछे, पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तब आपका आंसर कितना होगा, 5 इधर और 9 दिन इधर, 14 दिन। कितना हो जाएगा, 14 दिन। कितना, यानी कि 5 प्लस और 9 दिन इधर, 9 5 14 दिन में आपका पूरा काम है। ये पूरा काम समाप्त होगा, ये शेष काम है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है पूरा काम, तो हम निकाल लेते हैं शेष काम, हमारा आंसर गलत है। आंसर आपका ऑप्शन में दोस्तों एग्जाम में दोनों आपको आंसर दिया रहेगा, दोनों रहता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता था। लेकिन आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको क्वेश्चन को देखना है, शेष काम पूछ रहा है कि पूरा काम, ये आपको बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, आशा है कि ये पहला टाइप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो अगला वीडियो आपका आएगा उसमें हम टाइप नंबर 2 यानी कि क्षमता पर आधारित क्वेश्चन को हम देखेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे से उसमें जानेंगे। तो आपको अगर ये जो टाइप हमने पढ़ाया है अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, थोड़ा सा भी अच्छे से समझ में आया होगा, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, अगर अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।